सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अब मैं जा रहा हूँ इंडिया आज। यस, कुछ ही हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, नॉट फॉर एवर। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और मुझे 2 बजे निकलना है। और मेरी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की है ड्यूसलडॉर्फ से। डायरेक्ट नहीं है, पेरिस में लेओवर है 2 घंटे का, 2 घंटे या 3 घंटे का है। दिस इज़ द सेम फ्लाइट दैट आई बोर्डेड इन 2022, जो मेरी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और सोलो ट्रिप थी। येस, तो ये एयर फ्रांस मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरा पूरा नॉस्टैल्जिया एकदम हिट करेगा वहाँ पे। फिर से वही पेरिस का एयरपोर्ट। और पिछली बार मेरे पास टाइम बहुत था, लेओवर में 10 घंटे थे, बट मेरे पास वीज़ा नहीं था तो मैं बाहर नहीं जा सकता था। इस बार मेरे पास सब कुछ है, बस वक्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, दोबारा घूमेंगे पेरिस। अभी भी हमारा वीज़ा वैलिड है। येस, बट एनीवे अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, ऐसे मुझे थोड़ी देर में निकलना है और मेरे रूम की कुछ ये हालत है। ये मेरा लगेज है। फ्री विल का गलत फ़ायदा उठाया गया है गाइस, बट कोई बात नहीं। बट इतना सही सामान लेके जाना मुझे इंडिया, बस मैं इतना सही लेके जा रहा हूँ। और ये कचरा है जो मुझे फेंकना है नीचे। बाथरूम मैंने धो दिया है, किचन स्लैब मैंने साफ़ कर दिया है। ऑफ कोर्स ये भी लगा देंगे हम। यस, सो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग करता हूँ और सामने ही है बस स्टॉप, वहाँ से नाइट बस मिलेगी मुझे। यस, सो यहाँ पे नाइट बस चलती हैं, एक घंटे में एक ही चलती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बट अमेजिंग है। यस, सो लेट्स गो। और अगर मेरी गिनती के 37 सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको पता होगा कि मुझे मीठा इतना नहीं पसंद है, बट स्टिल मैंने अपने दोस्तों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट ले ली है और मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली है, बट ये लेने में मैंने आधा घंटा लगाया है बिकॉज आई एम इनडिसाइसिव एज फक। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था मुझे क्या क्या इंडिया वापस लेके जाना है या कुछ लेके जाऊँ भी या नहीं जाऊँ। बट एनीवे मैंने जैसे जैसे करके डिसाइड कर लिया कुछ, तो अब जल्दी जल्दी पैकिंग करके निकलते हैं। यस, क्योंकि हाँ, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि DB डॉयचे बाहन जो जर्मन ट्रेन सिस्टम है हाईली अनरिलायबल है, उस पर आप भरोसा मत ही करो। बट मैंने कर लिया है, क्योंकि हु एम आई विदाउट माई बैड डिसीजंस इन लाइफ। कोई बात नहीं, देखते हैं। एक तो वैसे ही इंटरचेंज वाली ट्रेन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि अगर एक लेट होती है तो अगली वाली मिस ही हो जाती है आपकी, फिर आपका पूरा जो जर्नी है फकअप होती ही है। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आई विल मेक इट ऑन टाइम। सो ओके, लेट्स गो। सो गाइज, आई एम रेडी एंड मैंने सारी पैकिंग कर ली है। ये शायद घर छोड़ के जाते हैं तो ऐसे ही करके जाते हैं। बर्तन शायद मैं अलमारी में रख दूँ एंड माई वाईफाई इज़ ऑफ, बैग इज़ रेडी। एक मेरे पास ये है। सो लेट्स गो। सो गाइज, आई एम लीविंग जर्मनी फॉर अ फ्यू डेज़। और इतना सैड पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है। और मेरे को मैप्स पे दिखाया था कि यहाँ वाले स्टॉप पे आएगी बस, पर ये तो रोड ही कंस्ट्रक्शन में गया हुआ है, तो बस कहाँ से आएगी। एनीवे, नाउ आई एम गोइंग आगे वाले बस स्टॉप पे, वहाँ से भी दिखा रहा है एक बस है। सो लेट्स सी। आपने मीम देखा होगा कि when I have a flight at 4 at night in the Europe, then the whole of Europe knows that I'm leaving, क्योंकि यहाँ की कॉबलस्टोन वाली सड़कों पे पहिए की आवाज़ बहुत आती है, तो वो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बट कोई बात नहीं। और ये बस का स्टैंड दिखाते दिखाते मुझे यूनिवर्सिटी तक घसीट लिया गया है। अब यहाँ पे भी बस मिल जाए, क्योंकि फिर आई थिंक 23 तक ये बस पहुँचाएगी। 33 पे मेरी ट्रेन है बॉन से। यस, सो गाइज़, यही बस स्टॉप है जिस पे दिखा रहा है गूगल मैप्स पे, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा है 219 पे आएगी, तो आई एम कन्विंस्ड कि अब आएगी। अब मैं अपना बैग चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं कहीं कुछ भूला तो नहीं हूँ रूम पे। टिपिकल जेनजी। सो गाइज़, आई एम एट दी मेन ट्रेन स्टेशन बॉन के, और ट्रेन फॉर्चुनेटली लेट नहीं है और आई गेस टाइम पे आएगी, बट कनेक्टिंग ट्रेन भी लेट ना हो तो बेटर है और मैं कैच कर लूँ
तो और अच्छा है। यस, और ड्यूसलडॉर्फ एयरपोर्ट पे स्काई ट्रेन है, तो वो 5 बजे स्टार्ट होती है, बिकॉज नाइट बैन आई थिंक 5 बजे हटता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, बट आई होप कि मैं स्काई ट्रेन के मज़े ले पाऊँ, क्योंकि मैंने सिंगापुर में मज़े लिए हैं, मैंने पेरिस में मज़े लिए हैं स्काई ट्रेन के। नो, पेरिस में स्काई ट्रेन है ही नहीं, पेरिस में बस मेट्रो है, 3 टर्मिनल्स के बीच में आपको फ्री में घुमाती है। यस, सो आई विश ड्यूसलडॉर्फ पे चल के ना जाना पड़े या बस ना लेनी पड़े, स्काई ट्रेन के मज़े लूँ। भाई बच गया मैं तो। 2:33 के बाद डायरेक्ट 4:33 की ट्रेन है, वो मिलती तो फिर तो फ़्लाइट मिस हो जाती। सो गाइज़, मैं कोलून मैसेडॉइड्स पे हूँ और अभी 1 घंटे में है यहाँ से ट्रेन ड्यूसलडॉर्फ एयरपोर्ट की। सो यस, नाउ आई एम वेटिंग। तो गाइस 4:30 हो रहे हैं और मैं एयरपोर्ट के स्टेशन पे पहुंचा हूँ। अभी यहाँ से स्काई ट्रेन लेके टर्मिनल पे पहुँचेंगे। बहुत गंदी ठंड लग रही है अब तो। गाइस वॉशरूम पेड है, ऑटोमेटिक पेइंग मशीन है ये। 1 यूरो, दैट मीन्स 105 यूरो का आपका एक बार के लिए होगा। एंड गेट्स आर ऑटोमेटिक। सो गाइस, अभी इसी प्लेटफॉर्म पे स्काई ट्रेन आएगी एंड देन आई विल शो यू कि कैसी है स्काई ट्रेन। वैसे शोएब वान पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो ऊपर टाल में चलती है, ये सेम वैसी है। इसकी भी ट्रैक्स जो हैं वो ऊपर की साइड हैं, नीचे नहीं है। ये भी बहुत अमेजिंग ट्रेन है। इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, आई थिंक पूरी दुनिया में होना चाहिए। सो अभी आ रही है 3 मिनट में एंड देन आई विल शो यू। ये कनेक्ट करती है आपका ट्रेन स्टेशन से एयरपोर्ट के टर्मिनल को। आई थिंक ये दिल्ली में भी होता तो बहुत मज़ा आ जाता। आई थिंक दिल्ली में तो 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब आपको बाहर निकल के आएगा कैब वैब लेनी पड़ती है, बहुत इनकन्वीनियंट है। आई थिंक होना चाहिए तो एटलीस्ट मेट्रो ही कनेक्ट कर दो। सो गाइज, ये स्काई ट्रेन आ गई है एंड नाउ आई विल शो यू कि ये कैसी है। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि या मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरी टिकट पे टर्मिनल नहीं लिखा है कुछ भी। और आई थिंक यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं, A, B एंड C। सर्च करना पड़ेगा कहाँ से मेरा एयर फ्रांस उड़ेगी।
तो गाइस आई फाउंड द गेट, बैग ड्रॉप करते हैं। So guys, बोर्डिंग पास ले लिया है। नाउ आई एम हेडिंग टू द गेट। So guys, this is Düsseldorf duty free. Again, I'm not gonna check it. तो यहाँ सब आते हैं और बस फ्री का क्रीम रीम और परफ्यूम यूज़ करके चले जाते हैं, तो मैं भी वही करूँगा। गाइस यहाँ चॉकलेट्स भी हैं, दारू बहुत है भाई। These are giant ass Toblerones I am seeing today. फिर से वही एरो ब्रिज की जगह बस में भेड़ बकरियों की तरह भर के एकदम बोर्डिंग करा रहे हैं। मैं इसी रायन रिवर के पूरे बैंक्स पे घूमता रहता हूँ। मतलब मुझे तो आई कांट बिलीव कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ। अब तो कितना नॉस्टैल्जिया हो रहा है इसी को देख के। तो ये मुझे फ़्लाइट पे दिया था। ये काइंड ऑफ डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो इसमें इन लोगों ने सैंडविच नहीं था, ब्रेड थी, बट वो वीगन नहीं थी, उसमें एग था, तो मैंने नहीं लिया। और ये जूस दिया था। तो गाइस पेरिस ऊपर से ऐसा दिखता है। तो मैं 4 साल पहले भी इसी सेम स्पॉट पे आया था और मैंने यहाँ से प्लेन स्पॉटिंग करी थी। तब मेरा लेओवर 10 घंटे का था, तो मैं सोया भी इन्हीं चेयर्स पे बैठ के था। तो इट काइंड ऑफ हिट्स मी नाउ कि मैं सेम प्लेस पे हूँ। और गाइस यहाँ पेरिस एयरपोर्ट पे फ्री PS5 भी है।
un départ à 11h45. Bon, alors, tous les clients viennent se présenter en porte 4,52 pour l'appartement immédiat, merci. तो ये मेरी वीगन मील थी फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली। तो ये कुछ राइस का इन्होंने दिया था और इसके साथ ये बहुत ही टैंगी सा ये सैलड था। और ये बहुत ही, मैंने ये फ्रूट खाया हुआ है बट बहुत अच्छा था मैश्ड। और ये मैश्ड एप्पल प्यूरी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर दोबारा ये स्नैक्स आए थे जो लोग तो मना कर रहे थे लेने के लिए। मेरा दूसरा डब्बा लेने का भी मन कर रहा था क्योंकि बस मुझे फ्री का खाना बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें बहुत रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे और ये बहुत अच्छे से कोई मफ़िन था। और ये आल्प्रो का पुडिंग थी, बहुत टेस्टी था, ये भी वीगन था। देन टू while away some time I played some Angry Birds on the screen. So guys, we just landed in Delhi and now I'm excited to meet my family. Yes. So let's go. After immigration we have to collect a bag. Okay. सो गाइज़, यहाँ फिर से इमिग्रेशन होती है जिसमें आपका स्टैंप लगता है पासपोर्ट पे कि आपने इंडिया में एंट्री करी है इतनी तारीख को। Got my another stamp. Yes. Now we're going for the baggage collection. Well, baggage collected. Now I'm heading out. तो यहाँ दो चैनल से एग्जिट होता है, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। अगर आपके पास कुछ चीज़ ऐसी है जो इंडिया में अलाउड नहीं है तो आप रेड चैनल पे आके मतलब चालान कट जाएगा। That's our car guys. दे दिया सब पापा को। अब 15 दिन सारी सरदर्दी मेरी फैमिली वालों की है। And that's the airport. सो गाइज़, दिस इज़ प्योर लव। मेरी मम्मी गाड़ी में ही समोसे लेकर आ गई थी ताकि मैं सब कुछ ऑन द वे ही टेस्ट कर लूँ एंड इट वॉज अमेजिंग। So guys, this was my trip to India and I hope you enjoyed the video. So do like, share, comment and subscribe. So see you in the next vlog.